बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे डीएवी क्लास 5 इंग्लिश रीडर बुक से चैप्टर 1 मंडे मॉर्निंग ब्लूज़। बच्चों, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है जो कि ली गई है फ्रॉम एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर एंड इट इज़ रिटन बाय मार्क ट्वेन। बच्चों, हम लोग जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं मंडे मॉर्निंग ब्लूज़, इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो है टॉम सॉयर। ये एक शरारती बच्चा है। ये क्या करता है, स्कूल नहीं जाने के बहुत सारे बहाने बनाता है। बच्चों, आप में से भी कुछ बच्चे ऐसे ही शरारत करते होंगे। तो चलो अब देखते हैं टेक्स्ट में अपने कहानी का जो टॉम सॉयर है वो क्या क्या बहाने बनाता है। ठीक है, तो चलते हैं टेक्स्ट पे। मंडे मॉर्निंग ब्लूज़। बच्चों, यहाँ पे ब्लू कोई कलर नहीं है। एक्चुअल में टॉम सॉयर के लिए मंडे की मॉर्निंग बहुत ही डिसअपॉइंटिंग होती थी, क्योंकि सैटरडे संडे के 2 दिनों की छुट्टी के बाद मंडे आता है। तो मंडे के बाद उसका क्या हो जाता था, मंडे से शुरू हो जाता था स्कूल जाना, जो कि उसे अच्छा नहीं लगता था। इसीलिए यहाँ पे ब्लूज़ मतलब डिसअपॉइंटिंग, दुखदायक इत्यादि है। ओके। Monday mornings always found Tom Sawyer miserable because with it began another week slow suffering in school. मंडे मॉर्निंग टॉम सॉयर के लिए हमेशा ही कष्टदायक होती थी, क्योंकि इसके साथ शुरू हो जाती थी स्कूल में दूसरे हफ्ते की तकलीफ। टॉम ले इन बेड एंड थॉट, इफ़ आई वर सिक आई कुड स्टे अवे फ्रॉम स्कूल एंड गो फिशिंग। टॉम बेड में सोया रहता है और सोचता है, अगर मैं बीमार होता तो मैं स्कूल से दूर रह सकता था और यानी कि बच सकता था और मछली पकड़ने जा सकता था। थॉट फर्दर अबाउट इट, बट डिस्पाइट ऑल हिज अटेम्प्ट्स टू डिटेक्ट सम सिम्टम्स ही कुड नॉट फाइंड एनीथिंग रॉन्ग विथ हिमसेल्फ। इसके बारे में और भी सोचने लगा। कुछ लक्षण खोजने की उसकी सारी कोशिशों के बावजूद भी वो अपने साथ कुछ भी बुरा ढूंढ नहीं पाया। यानी कि बीमारी का कोई भी लक्षण खोजने की जो कोशिश थी वो कामयाब नहीं हो पाई। His hopes began to fail. Suddenly he discovered something. One of his upper front teeth was loose. He decided to use it as an excuse for not going to school. उसकी आशाएं व्यर्थ हो रही थी। अचानक उसने कुछ देखा। उसके ऊपर के जबड़े के सामने का एक दांत लूज है। उसने स्कूल न जाने का यही बहाना बनाने का सोचा। He was about to start mourning. He remembered that if his aunt came to know, she would pull it out and that would hurt. वो दर्द के मारे कराहने लगा। कराहने ही वाला था कि उसे याद आया कि उसकी आंट को अगर पता चले कि उसका दांत ढीला हो गया तो वो उसको खींच के निकाल देगी और टॉम को दर्द होगा। So he decided to use the tooth as an excuse some other day. He went back to thinking of some other way to fake illness. He remembered hearing the doctor describe an illness that has caused a patient to lose a finger. इसलिए उसने सोचा इस बहाने को बाद में कभी यूज़ किया जाए। वो फिर से वापस अपनी झूठी बीमारी के बारे में सोचने लगा। उसे याद आया कि उसने डॉक्टर को कोई बीमारी के बारे में बताते हुए सुना था जिसमें उस पेशेंट की एक उंगली चली गई थी। The boy eagerly drew his sore toe from under the seat and held it up for inspection. It seemed worthwhile to chance it, so he fell groaning on the bed. टॉम ने अपने चोट लगे हुए पाँव को चद्दर के अंदर से निकाला और उसको ऊंचा पकड़ के ध्यान से देखने लगा। उसे लगा कि ये कोशिश करने लायक है, तो वो बिस्तर पे सो के दर्द से कराहने लगा। Sid, who lay in the next bed, slept on. Tom groaned louder, but no result from Sid. Finally he got up, shook Sid hard, and then went back to his bed groaning. लेकिन सीड, जो कि नेक्स्ट बेड में सोया था, वो सोया ही रहा। टॉम और भी ज़ोर ज़ोर से कराहने लगा, लेकिन सीट की ओर से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अंत में टॉम उठा और सीट को ज़ोर ज़ोर से हिलाया और फिर वापस अपने बिस्तर में जाके कराहने लगा। Sid yawned, stretched, then brought himself upon his elbow with a snort and began to stare at Tom. Tom went on groaning. Sid उबासी और अंगड़ाई लेने लगा और स्नॉट करके अपने एल्बो की मदद से उठा और टॉम की ओर ताकने लगा। टॉम कराहते ही रहा। Tom, what's going on? asked Sid,
Frightened by the noise, Tom was capable of producing no response. टॉम, क्या हो रहा है? सिड ने पूछा, जो कि टॉम के द्वारा निकाली गई आवाज़ से भयभीत था। कोई उत्तर नहीं मिला। Hey Tom, Tom, what is the matter, Tom? Tom moaned out. Oh, don't sit, don't joggle me. But I must. Don't groan like that, Tom. It's awful. टॉम, क्या बात है टॉम? टॉम जोर जोर से कराहने लगा। ओह सीड, मत करो, मुझे झकझोड़ो मत, लेकिन मुझे करना ही पड़ेगा। इस तरह से कराहो मत टॉम, ये बहुत ही भयानक है। How long have you been groaning this way? Hours. Oh, don't sit, I am dying. No, Tom, you are not dying. It makes my flesh crawl to hear you. What is the matter? I must call auntie. इतनी देर से इस तरह से कराह रहे हो? घंटों से। सिड, मत करो, मैं मरने वाला हूँ। नहीं टॉम, तुम नहीं मर रहे हो। तुम्हारी बात सुन के मैं बहुत डर और घबरा जा रहा हूँ। क्या बात है? मुझे आंटी को बुलाना ही होगा। I forgive you everything, Sid, said Tom in a fresh bout of groans. When I am gone, you give my windowsills and my cat with one eye to that new girl who has come to the town, and tell her. But Sid had flown downstairs and informed Aunt Polly, Come quick, auntie, Tom's dying. मैं तुम्हें हर बात के लिए माफ़ करता हूँ, सिड, बहुत ही धीमी और दुखी आवाज़ में टॉम बोला। जब मैं चला जाऊँगा, यानी कि मर जाऊँगा, तब तुम मेरा विंडो सैश और मेरी एक आँख वाली बिल्ली उस लड़की को दे देना जो शहर में नई आई है, और उसको बोलना। लेकिन सीड जल्दी से नीचे गया और आंट पॉली को इन्फॉर्म किया कि जल्दी आओ क्योंकि टॉम मर रहा है। What rubbish! I don't believe it. But the poor lady hurried upstairs with Sid and Mary at her heels. Her face grew white and her lips trembled. क्या फालतू बक रहे हो? मैं ये विश्वास नहीं कर सकती। फिर भी बेचारी लेडी सीट के साथ और जल्दी जल्दी ऊपर आई और मेरी के साथ जल्दी जल्दी ऊपर आई। मेरी उसके पीछे पीछे आई। अंट का चेहरा सादा पड़ गया था घबराहट से और उसके होठ काँप रहे थे। What's the matter with you, Tom? She cried. Oh, auntie, my toe. What's the matter with your toe? Oh, auntie, my sore toe is going to fall off. The old lady sank down in a chair with relief. She laughed a little, then cried a little, then did both together. तुम्हें क्या हुआ टॉम? वो रोते रोते बोली। ओ आंटी, मेरी पाँव की उंगली। ओ आंटी, मेरी चोट लगी हुई उंगली गिरने वाली है। इसे सुनकर वो बूढ़ी औरत मतलब आंटी को राहत मिली और वो चेयर में बैठ गई। पहले वो थोड़ा हंसी, फिर रोई और फिर साथ में रोई और हंसी। This made her feel better. She said, Tom, you really did frighten me. Now you stop this nonsense and get out of your bed. इससे उसको थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। वो बोली, टॉम, तुमने मुझे सचमुच डरा दिया था। अब ये सब बंद करो और अपने बिस्तर से उतरो। Tom felt foolish at his act now that he was caught. He said, Auntie, my toe hurt so much that I was not worried about my tooth at all. अब वो जब पकड़ा गया तो उसे अपना ये नाटक करना बेवकूफ़ी भरा लगा और वो बोला, आंट, मेरे टो पे इतनी जोर चोट लगी थी कि मैं अपने दांत के बारे में सोच ही नहीं पाया। What's the matter with your tooth? Well, one of them's loose and it acts awfully. Open your mouth and let me see, said his auntie. Yes, it is loose, all right, but you are not going to die because of that. Mary, get me a silk thread. Add a chunk of fire out of the kitchen. अपना मुंह खोलो और मुझे देखने दो। हाँ, ये हिल रहा है, सही है, लेकिन इसके लिए तुम मरोगे नहीं। मैरी, मुझे एक सिल्क का धागा और किचन से एक कोयला ला दो। Tom said, Oh, please, auntie, don't pull it out. It does not hurt me anymore. Please don't, auntie. I don't want to stay home from school. टॉम बोला, आंटी, इसको मत निकालो, मुझे और दर्द नहीं हो रहा है। प्लीज़ मत करो आंटी, मैं स्कूल छोड़ के घर में नहीं रहना चाहता हूँ। Oh, you do, don't you? So all this drama was because you thought you'd get to stay home from school and go fishing. Tom, I love you so much, but I am very unhappy with you. You seem to try every way you can to break my old heart with your outrageousness.
ओह, तुम तो करोगे नहीं करोगे? ओह, ये सारा ड्रामा इसलिए था कि तुम स्कूल से बच के घर में रह पाओ और मछली पकड़ने जा पाओ। टॉम, टॉम, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं तुमसे खुश नहीं हूँ। तुम हर वो कोशिश करते हो जिससे तुम अपने शॉकिंग बिहेवियर से मेरे ओल्ड हार्ट को ब्रेक कर पाओ। By this time, the dental instruments were ready. The old lady fastened one end of the silk thread to Tom's tooth with a loop and tied the other to the bedpost. Then she seized the chunk of fire and suddenly thrust it almost into the boy's face. The tooth hung dangling by the bedpost now. By Mark Twain. ओल्ड लेडी ने सिल्क के धागे के एक छोर से फांस बना के उसको टॉम के दांत में फंसा देती है और दूसरे छोर को बेड के पाए में बांध देती है। उसके बाद उसने कोयले के टुकड़े को कस के पकड़ा और अचानक से जोर से उस कोयले के टुकड़े को उस लड़के के चेहरे के एकदम लगभग पास ले गई। अब वो दांत बेड के पास में झूल रहा था। बच्चों, अब हम करेंगे वर्ड मीनिंग, लेकिन इससे पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम नोट डाउन करेंगे वर्ड मीनिंग्स। नंबर 1, मिजरेबल, दुखी। नंबर 2, सफरिंग, तकलीफ। नंबर 3, सिक, बीमार। नंबर 4, फर्दर, आगे की। नंबर 5, सिम्टम्स, लक्षण। नंबर 6, एक्सक्यूज, बहाना। नंबर 7, मॉर्निंग मतलब कराहना। नंबर 8, फेक, नकली। नंबर 9, हर्ट, चोट लगना। 10, सोर, पीड़ादायक। 11 नंबर, इंस्पेक्शन, निरीक्षण। 12 नंबर, ग्रोनिंग, कराहना। नंबर 13, वर्थवाइल, उपयुक्त। नंबर 14, सुख, हिलाना। नंबर 16, स्ट्रेच, अंगड़ाई लेना। नंबर 17, स्नॉट, नाक से शब्द निकालना। नंबर 18, स्टेयर, ताकते रहना। नंबर 19, फ्राइटेंड, भयभीत। नंबर 20, कैपेबल, सक्षम। बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।